किड्स स्टोरी जोन में कहानी है नन्हा अर्जुन और जादुई घड़ा। तो चलो देखे। छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी का था और वे बहुत गरीब थे, लेकिन दिल से खुश थे। अर्जुन बहुत मेहनती था। सुबह वह खेतों में काम करता और शाम को दादी से कहानियां सुनता। एक दिन दादाजी बहुत थक गए और पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अर्जुन उनके पास बैठा, उनका हाथ पकड़े रहा। वह सोचने लगा, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे हमारे जीवन में कुछ सुख आ जाए। अगली सुबह अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा, मन में उम्मीद लिए कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। चलते चलते वह एक जादुई साधु से मिला। साधु बाबा ने अर्जुन की सच्चाई और मेहनत को देखा और उसे एक चमकता हुआ जादुई घड़ा दिया। उन्होंने कहा, यह घड़ा तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर करना। अर्जुन खुशी खुशी घर लौट आया। उसने घड़े से कहा, घड़ा चावल दो, और घड़े से चावल बहने लगे। अब उनके घर में कभी अनाज की कमी नहीं रही। अर्जुन ने यह चावल गांव वालों में भी बांटना शुरू किया, लेकिन गांव का लालची सेठ यह सब देख रहा था। एक रात वह चुपके से अर्जुन का जादुई घड़ा चुरा ले गया। उसने कहा, घड़ा सोना दो। घड़े से सोने के सिक्के निकलने लगे, लेकिन यह रुक ही नहीं रहा। जल्दी ही सेठ का पूरा घर सिक्कों से भर गया और चीजें गिरने लगी। अर्जुन को जैसे ही यह पता चला, वह सेठ के घर पहुंचा और बोला, घड़ा रुक जाओ, और घड़ा रुक गया। सेठ ने माफी मांगी। अर्जुन ने घड़ा वापस साधु को लौटा दिया। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल साफ है, यही सबसे बड़ी दौलत है। अब गांव में फिर से शांति और खुशहाली आ गई। अर्जुन अपने दादाजी के साथ घर के बाहर बैठकर पतंगे उड़ाता और मुस्कुराता। सीख, ईमानदारी, मेहनत और बांटने की भावना ही सच्चा जादू है। नकली शेर बनोगे तो चलो देखे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में कई जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, खरगोश, तोता, भालू और एक नटखट बंदर बबलू। बबलू को सब प्यार करते थे, क्योंकि वह सबको हंसाता था। लेकिन उसमें एक आदत बहुत बुरी थी, वह हमेशा दूसरों की नकल करता था। कभी वह हाथी की तरह सूंड बनाता, कभी हिरण की तरह दौड़ने की कोशिश करता, कभी तो शेर की दहाड़ भी निकालता। एक दिन जंगल में एक नया शेर आया, शेर सिंह। वह बहुत शांत, बुद्धिमान और साहसी था। वह जंगल का राजा बना और सब जानवरों का ध्यान रखने लगा। वह भूखे को खाना देता, घायल को मदद पहुंचाता और छोटे जानवरों की रक्षा करता। बबलू ने देखा कि सब जानवर शेर सिंह का सम्मान करते हैं। उसने सोचा, अरे मैं भी शेर बन सकता हूँ। अगर मैं उसकी तरह दिखूं और उसकी तरह बोलूं, तो मैं भी राजा बन जाऊंगा। बबलू ने पत्तों से एक शेर की तरह अजीब सी जटाएं बना ली। उसने गले में लकड़ी का हार पहना और मिट्टी लगाकर खुद को डरावना बनाने की कोशिश की। अब वह खुद को कहने लगा, मैं हूँ जंगल का असली शेर, बबलू शेर सिंह। वह पेड़ों से छलांग मारते हुए चिल्लाता, गर्जना सुनो, मैं आया। राजा बबलू। कुछ जानवर डर के मारे छिप जाते, कुछ उसका मजाक उड़ाते, लेकिन बबलू को फर्क नहीं पड़ा। अब वह दूसरों को आदेश देने लगा, मुझे केले दो, मेरे लिए झूला लगा, मुझे सलाम करो। एक दिन अचानक जंगल में एक बुरा हादसा हुआ। जंगल के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेज हवा में फैलने लगी। जानवरों में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई भाग रहा था, नन्हे खरगोश, कछुए, चिड़िया। कोई नहीं समझ पा रहा था क्या किया जाए। बबलू पेड़ पर चढ़ गया और कांपते हुए चिल्लाया, बचाओ, आग, मैं शेर नहीं, बस बंदर हूँ। वहीं असली शेर सिंह ने बिना डरे
एक एक जानवर को आग से बाहर निकालना शुरू किया। वह खुद जलती झाड़ियों के बीच गया, नन्ही चिड़ियों के घोंसले बचाए, भालू के बच्चों को सुरक्षित झील की ओर पहुंचाया। जब सब सुरक्षित हो गए और आग बुझा दी गई, सभी जानवर शेर सिंह के पास आए और बोले, तुम ही हमारे असली राजा हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बबलू शर्मिंदा होकर पेड़ से नीचे उतरा। उसकी नकली जटाएं अब झुलस चुकी थीं। मिट्टी का रंग बह चुका था। वह बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने सिर्फ नकल की थी। पर अब समझ आया, राजा बनने के लिए नाटक नहीं, हिम्मत, सेवा और सच्चाई चाहिए। शेर सिंह मुस्कुराया और बबलू के सिर पर हाथ रखकर बोला, बबलू, तुम में समझदारी है, और जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा होता है। अब तुम सबकी मदद करोगे, यही तुम्हारी असली पहचान होगी। इसके बाद बबलू रोज जंगल के बच्चों को खेल सिखाता, बीमारों को फल लाकर देता और सबका भरोसा जीत लेता। सीख, दूसरों की नकल करके हम खुद की पहचान नहीं बना सकते। असली ग्रेटनेस मेहनत, सेवा और सच्चाई से मिलती है। स्टोरी जोन में कहानी है, भेड़िया आया। भेड़िया आया तो चलो देखे। एक गांव में राजू नाम का लड़का था, जो हर दिन गांव के बाहर पहाड़ी पर जाकर भेड़ों को चराया करता था। वह बहुत शरारती था और मस्ती में लोगों से मजाक करता रहता था। एक दिन उसने मस्ती करने के लिए जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ! भेड़ियों ने हमला कर दिया। गांव के लोग डर के मारे दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हा हा हा, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले गुस्से में लौट गए। 2 दिन बाद राजू ने फिर वही किया। भेड़िया आया, जल्दी आओ। फिर से गांव वाले भागे भागे आए, लेकिन फिर कुछ नहीं निकला। अब कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन सच में एक भेड़िया आया और भेड़ों पर हमला करने लगा। राजू घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाया, सच में भेड़िया आ गया है, बचाओ! लेकिन इस बार कोई नहीं आया। भेड़िया कई भेड़ों को खा गया और भाग गया। राजू को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, झूठ बोलने वाले की बात पर कोई यकीन नहीं करता, चाहे वह सच ही क्यों न कह रहा हो। किड स्टोरी जोन में कहानी है, सितारों की दुनिया तो चलो देखे। आरव को रात का आसमान बहुत पसंद था। हर रात वह बालकनी में बैठकर तारों को देखता और दादी से पूछता, दादी, क्या वहाँ कोई रहता है? दादी मुस्कुराकर कहती, हाँ बेटा, हर तारे में एक सपना होता है, और जो बच्चा सबसे सच्चा सपना देखता है वो सितारों की दुनिया में जा सकता है। एक रात आरव ने आंखें बंद कर दुआ मांगी, काश मैं सितारों की दुनिया देख पाता। अचानक एक रोशनी आई और एक चमचमाती परी प्रकट हुई, नोवा परी, जिसकी पोशाक तारे जैसी चमक रही थी। वो बोली, आरव, तुमने सच्चे दिल से चाहा, अब मैं तुम्हें ले चलती हूँ सितारों की दुनिया में। परी ने आरव को उड़ते हुए सितारों के पुल से गुजारा। वहाँ आकाश के फूल खिले थे, चांदनी के झूले थे, और हर तारा एक बच्चे का सपना था। कोई डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, कोई चित्रकार, कोई वैज्ञानिक, कोई संगीतकार। आरव को बहुत अच्छा लगा, लेकिन तभी अंधेरा राक्षस का हमला। अचानक एक धुएं जैसा अंधेरा राक्षस आया और चिल्लाया, मैं डर फैलाऊंगा, मैं बच्चों के सपनों को निगल जाऊंगा। सब तारे डरकर बुझने लगे। नोवा परी बोली, आरव, सिर्फ एक सच्चे सपने से इसे हराया जा सकता है। आरव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरा सपना है सब बच्चे अपने सपनों को जी सकें, डर के बिना। हर बच्चा चमके जैसे तारे चमकते हैं,
और तभी आरव के दिल से एक तेज रोशनी निकली जो अंधेरे राक्षस को भगा ले गई। सितारे फिर से चमक उठे। परी ने आरव से कहा, अब तुम सितारों की दुनिया के रक्षक बन गए हो। अपने जैसे और बच्चों को कभी हार मानने मत देना। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसकी जेब में एक छोटा तारा चमक रहा था जिस पर लिखा था, अपने सपनों को जियो, बाकी सब चमक उठेगा। सीख। हर बच्चा अपने भीतर एक तारा लेकर आता है, बस उसे विश्वास और हिम्मत से जगाना होता है। सपने कभी छोटे नहीं होते, बस डर उन्हें बुझा देता है। किड स्टोरी जोन में नई कहानी है डकलिंग की, तो चलो देखे। एक शांत और सुंदर गांव में हरियाली से घिरे एक नीले तालाब के किनारे एक प्यारी सी बत्तख रहती थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडों से जल्द ही उसके बच्चे निकलने वाले थे। एक दिन सूरज की किरणों के साथ अंडों से आवाजें आने लगी। एक के बाद एक करके 5 अंडे फूटे और उनमें से 5 पीले पीले गोलमटोल प्यारे बत्तख के बच्चे बाहर आए। बत्तख माँ ने खुशी से कहा, मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे चहकने लगे और उसकी ओर लुढ़कते हुए दौड़ पड़े। लेकिन एक अंडा अभी भी नहीं फूटा था। वह सबसे बड़ा था। बत्तख माँ ने धीरे से कहा, यह अंडा थोड़ा अलग है, शायद इसमें कोई खास बच्चा होगा। आखिरकार उस अंडे से भी बच्चा निकला, लेकिन वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसके पंख पीले नहीं थे, न ही वह गोल मटोल था। वह थोड़ा लंबा, भूरे स्लेटी रंग का और थोड़ा अजीब सा दिखता था। दूसरे बच्चे हैरान हो गए, यह कैसा दिखता है? एक ने पूछा। यह तो हम जैसा नहीं लगता, दूसरे ने कहा। बत्तख माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे जैसा भी हो, यह भी मेरा बच्चा है और मुझे इस पर भी उतना ही प्यार है। वह उसे प्यार से डकी कहकर पुकारने लगी और उतना ही दुलार दिया जितना बाकी बच्चों को। लेकिन डकी के लिए आगे की राह आसान नहीं थी। जब वह तालाब में खेलने जाता तो सब उसका मजाक उड़ाते, तू तो अजीब सा है, तेरे पंख गंदे हैं, तेरा रंग भी अजीब है। डकी बहुत उदास हो गया। जब वह पानी में अपना अक्स देखता तो सोचता, काश मैं भी उनके जैसा होता। उसने खुद को बदलने की कोशिश की। जैसे वे बोलते थे वैसे बोला, जैसे चलते थे वैसे चला, लेकिन फिर भी सब उसे अलग समझते। तालाब के पास रहने वाले दूसरे जानवर भी उसका मजाक उड़ाते, यह तो कोई टर्की जैसा लगता है। एक हंस बोला, नहीं, लगता है किसी की झाड़ी में गिरा झाड़ू है। एक मेंढक हंसकर बोला। डकी चुपचाप झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, काश मुझे भी कोई प्यार करे जैसे मैं हूँ। सुबह होते ही डकी ने फैसला कर लिया, अगर मैं यहाँ का हिस्सा नहीं हूँ तो शायद कहीं और मेरी जगह हो। और फिर वह निकल पड़ा एक नई दुनिया की तलाश में। डकी मैदानों, नदियों और जंगलों से होकर गुजरा। रास्ते में उसे बहुत सारे जानवर मिले। एक बिल्ली ने कहा, हटो यहाँ से, तुम तो बहुत ही बदसूरत हो। मुर्गियों के झुंड ने चोंच मारते हुए कहा, तेरे जैसे को तो हम अपने बीच नहीं रख सकते। पेड़ों पर बैठे पंछियों ने चहचहाते हुए कहा, यह देखो, उड़ भी नहीं सकता और दिखता भी अजीब है। डकी ने यह सब सहा, लेकिन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अगर कोई घायल होता तो वह उसकी मदद करता। अगर कोई अकेला होता तो उसके पास बैठता। धीरे धीरे सर्दी आ गई। बर्फ गिरने लगी, तालाब जम गए। डकी ने एक पेड़ के खोखले तने में शरण ली। कुछ अच्छे लोग रोज बीज डाल जाते, जिससे वह जीवित रह पाया। लेकिन उसका दिल अब भी ठंडा और अकेला महसूस करता था। कई महीनों बाद गर्म हवा चली और फूल खिल उठे। झील का पानी फिर से चमकने लगा।
डकी झील के पास गया और वहां उसने देखा कुछ बड़े सफेद और सुंदर पक्षी झील में तैर रहे थे। उनके पंख सूरज में चमक रहे थे और उनकी गर्दनें सुंदरता से मुड़ी हुई थी। डकी को यकीन नहीं हुआ, यह तो सबसे सुंदर पक्षी हैं। वह छुपने ही वाला था कि वे सभी हंस उसकी तरफ बढ़ने लगे। डकी घबरा गया, यह भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वे पास आकर मुस्कुराए। एक हंस बोला, तुम यहाँ क्यों छुप रहे हो? डकी ने आंखें झुका ली और बोला, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। सबने हमेशा यही कहा। हंस हैरान हुआ, बदसूरत? किसने कहा? डकी बोला, हर कोई। हंस ने कहा, झील में देखो। डकी ने धीरे से झील में झांका और दंग रह गया। अब वह कुरूप बत्तख का बच्चा नहीं था, वह एक सुंदर युवा हंस बन चुका था, चमकते सफेद पंखों वाला, लंबी गर्दन और कोमल आंखों वाला। मैं हंस हूँ, उसने धीमे से पूछा। हंसों ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम हमेशा हंस ही थे, बस अभी तक बड़े नहीं हुए थे। डकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह खुशी के आंसू थे। तो मैं कभी भी कुरूप नहीं था? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, हंस बोला, तुम हमेशा खास थे। सुंदरता सिर्फ बाहर की नहीं होती, तुम भीतर से सबसे सुंदर थे, क्योंकि तुम हमेशा दयालु और सहनशील रहे। अब डकी, जो अब एक सुंदर हंस था, अपने जैसे अन्य हंसों के साथ झील में रहने लगा। वह उड़ना सीख गया, तैराकी में माहिर हो गया और हर दिन आकाश में उड़ते हुए खुशी महसूस करता। लेकिन उसने अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भुलाया। एक दिन उसने झील के किनारे एक छोटा सा बत्तख का बच्चा देखा जो रो रहा था। डकी पास गया और बोला, क्या हुआ? बच्चा बोला, सब कहते हैं कि मैं अजीब हूँ। डकी मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी ऐसा ही महसूस करता था, लेकिन जानता हूँ क्या? तुम जैसे हो वैसे ही खास हो। तुम्हारे अंदर कुछ बहुत सुंदर है, बस तुम अभी खुद नहीं देख पा रहे। बच्चे ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, अब वह अकेला नहीं था। असली सुंदरता हमारी शक्ल से नहीं, हमारे शिक्षा। अगर आप कभी खुद को अलग या कम महसूस करो, तो यह समझो, आप भी एक सुंदर कहानी का हिस्सा हो। आप जैसे हो वैसे ही अनमोल हो, क्योंकि असली सुंदरता दिल से आती है। किड्स स्टोरी जोन में नई कहानी है शेर और खरगोश की, तो चलो देखे। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही क्रूर और अहंकारी था। वह रोज जंगल के एक दो जानवरों को मारकर खा जाता था। सारे जानवर डर में जी रहे थे। आखिरकार सभी जानवरों ने मिलकर शेर से कहा, महाराज कृपया रोज शिकार मत कीजिए। हम हर दिन एक जानवर को खुद भेज देंगे, जिससे आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम में से बाकी भी सुरक्षित रहेंगे। शेर मान गया। हर दिन एक जानवर उसकी गुफा में भेजा जाने लगा। एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। खरगोश बहुत चतुर और शांत दिमाग वाला था। उसने तय किया कि वह शेर को उसकी अहंकार और क्रूरता का सबक सिखाएगा। खरगोश जानबूझकर देरी से शेर की गुफा में पहुंचा। शेर गुस्से से दहाड़ा, इतनी देर क्यों की? खरगोश बोला, महाराज रास्ते में एक और शेर मिल गया था। वह कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है और मुझे खाने चला था। बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आपके पास आया। शेर आग बबूला हो गया। दूसरा शेर, इस जंगल में? मुझे दिखाओ कहाँ है वो। खरगोश उसे पास के कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज वो शेर इसी कुएं में है। शेर कुएं के अंदर झांका और उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसने समझा कि कोई दूसरा शेर है।
गुस्से में उसने कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवरों ने चतुर खरगोश की जय जयकार की और जंगल में फिर से शांति लौट आई। सीख: अहंकार और क्रोध अंत में विनाश ही लाते हैं। बुद्धिमानी से सबसे बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। किड्स स्टोरी जोन में नई कहानी है 3 छोटे सूअर की, तो चलो देखे। एक समय की बात है, एक शांत घास के मैदान के किनारे एक घने जंगल के पास 3 छोटे सूअर रहते थे। वे तीनों भाई थे और अपनी माँ की देखरेख में बड़े हुए थे। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी शुरू करो। याद रखना, मेहनत और सही तैयारी से ही तुम सुरक्षित और खुश रहोगे। तीनों सूअरों ने अपनी माँ को गले लगाया और खुशी खुशी नए जीवन की शुरुआत करने निकल पड़े। रास्ते में सूरज चमक रहा था और पेड़ों पर चिड़िया गा रही थी। तीनों सूअर उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन उनके मन में अपने अपने घर बनाने की अलग अलग योजनाएं थीं। पहला सूअर बहुत ही खुशमिजाज लेकिन आलसी था। उसने सोचा, मैं झटपट घर बनाऊंगा और फिर मस्ती करूंगा। रास्ते में उसे एक खेत में ढेर सारी सूखी घास दिखी। उसने कहा, बिल्कुल सही, मैं इसी घास से अपना घर बनाऊंगा, यह जल्दी बन जाएगा। उसने जल्दी जल्दी घास इकट्ठी की और अपना घर बना लिया। यह घर मजबूत नहीं था, लेकिन पहले सूअर को तो बस इतना ही काफी लगा। उसने चैन की सांस ली और कहा, अब मैं आराम करूंगा और मस्ती करूंगा। दूसरा सूअर थोड़ा ज्यादा समझदार था, लेकिन वह भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। चलते चलते उसे रास्ते में लकड़ियों का ढेर मिला। उसने सोचा, लकड़ियों से बना घर घास से तो मजबूत होगा और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरे छोटे सूअर ने लकड़ियां इकट्ठी की और जल्दी जल्दी घर बना डाला। यह घर भी बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट हो गया। बस अब मैं भी मस्ती कर सकता हूँ, वह बोला और अपने भाई से मिलने चला गया। तीसरे छोटे सूअर ने अपनी माँ की सीख याद रखी। उसने सोचा, मुझे मजबूत और सुरक्षित घर बनाना है, भले ही इसमें समय लगे, लेकिन मेहनत का फल अच्छा होगा। वह आगे चला और एक जगह ईंटों और पत्थरों का ढेर देखा। उसने कहा, बस यही चाहिए था। फिर वह सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत में जुट गया। उसने ईंटें जोड़कर, मसाला लगाकर मजबूत दीवारें खड़ी की, भारी लकड़ी का मजबूत दरवाजा और चिमनी भी बनाई। कई दिन बीत गए और जब उसके भाई मस्ती कर रहे थे, वह तब भी काम में लगा रहा। अंततः उसका ईंटों का घर बहुत मजबूत बनकर तैयार हो गया। इसी बीच जंगल में एक भूखा भेड़िया घूम रहा था। उसने दूर से सूअरों को देखा और मन ही मन कहा, अब तो मुझे स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अगली सुबह भेड़िया सबसे पहले सूअर के घास के घर पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और गुर्राकर कहा, छोटे सूअर, मुझे अंदर आने दो। पहला सूअर डर के मारे कांप उठा और बोला, नहीं, कभी नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भेड़िया बोला, तो मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने जोर से फूंक मारी और पूरा घास का घर उड़ गया। डर के मारे पहला सूअर भागकर दूसरे सूअर के लकड़ी के घर में जा छुपा। भेड़िया भी पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों सूअरों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। भेड़िया फिर बोला, छोटे सूअरों, मुझे अंदर आने दो। दोनों ने कहा, नहीं, कभी नहीं। भेड़िया बोला, तो मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने बहुत जोर से फूंक मारी। लकड़ी का घर भी टिक नहीं सका और चटक कर गिर गया। दोनों सूअर डर से चीखते हुए वहां से भागे और अपने तीसरे भाई के मजबूत ईंटों के घर में पहुंचे।
भेड़िया भी पीछे दौड़ा, लेकिन तीनों सुअरों ने मिलकर दरवाजा बंद कर दिया। भेड़िया गुस्से में गुर्राया, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। नहीं, कभी नहीं। तो मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। भेड़िए ने बहुत जोर से फूंक मारी, लेकिन ईंटों का घर हिला तक नहीं। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन घर अड़िग खड़ा रहा। भेड़िया बहुत थक गया और बोला, अब मैं छत से होकर चिमनी से अंदर आ जाऊंगा। अंदर तीसरे सुअर ने भेड़िए की चाल सुन ली। वह बोला, जल्दी करो, आग जलाओ। तीनों सुअरों ने मिलकर चूल्हे में आग जला दी। जैसे ही भेड़िया चिमनी से नीचे उतरा, गर्म धुएं और उबलते पानी की गर्मी से तिलमिला उठा। वह चिल्लाता हुआ बाहर भागा और फिर कभी वापस नहीं आया। तीनों सुअरों ने चैन की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाया। पहले और दूसरे सुअर ने तीसरे से कहा, तुम्हारी मेहनत और तैयारी ने हमें बचा लिया। तीसरा सुअर मुस्कुराया और बोला, मेहनत और तैयारी से ही सफलता मिलती है। आधे अधूरे काम से मुसीबत में फंस सकते हो। उस दिन के बाद पहले और दूसरे सुअर ने भी मजबूत घर बनाया। उन्होंने मेहनत की अहमियत समझ ली। अब तीनों भाई मस्ती भी करते, लेकिन हर काम में मेहनत और तैयारी को सबसे पहले रखते। इस तरह तीनों छोटे सुअर अपने मजबूत घरों में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा सच्ची सफलता मेहनत और तैयारी से ही मिलती है। किड स्टोरी जोन में नई कहानी है, परोपकारी चिड़िया, चलो शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां ढेर सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, जिसका नाम था चिकी। चिकी बहुत साधारण सी चिड़िया थी, न बहुत रंगीन, न ही कोई खास शक्ति वाली। लेकिन उसमें एक खास बात थी, वो बहुत परोपकारी और दयालु थी। वो रोज सुबह उठकर जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करती, कभी बीमार खरगोश के लिए दाने लाती, तो कभी किसी घायल तितली के पंखों को अपने पंखों से ढांकती। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बड़े जानवर तो भाग निकले, लेकिन छोटे जानवर, चूहे, गिलहरियां और घोंसलों में बंद बच्चे सब फंस गए। चिकी ने यह देखा और तुरंत पास के तालाब की ओर उड़ गई। उसने अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी भरा और जलते जंगल पर उड़ाकर फेंका। फिर दोबारा, बार बार। एक तो चोंच इतनी छोटी, ऊपर से आग इतनी भयानक। जानवरों ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? तेरे पानी की 2 बूंदों से आग थोड़ी बुझेगी। चिकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मेरी 2 बूंदों से आग न बुझे, लेकिन जब जंगल के बच्चे मेरी तरफ देखेंगे तो उन्हें ये जरूर लगेगा कि कोई है जो उनके लिए कुछ कर रहा है। मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रही हूँ। यह सुनकर कई जानवर शर्मिंदा हो गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से पानी भरना शुरू किया। बंदरों ने पेड़ों की शाखाएं तोड़ी जिससे आग फैले नहीं, और हिरणों ने रास्ता दिखाया। धीरे धीरे पूरा जंगल मिलकर आग बुझाने में लग गया। कुछ घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब जंगल में चिकी कोई मामूली चिड़िया नहीं रही। वह परोपकार और साहस की मिसाल बन गई। जंगल के राजा शेर ने उसे जंगल की रक्षक की उपाधि दी। लेकिन चिकी अब भी वैसी ही रही, छोटी सी, सरल सी, लेकिन बड़ी सोच वाली। शिक्षा, छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता। अगर इरादे नेक हों और दिल में सेवा हो, तो छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।